हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 12th क्लास की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर जो है ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप सब बच्चे मन लगा के आई होप स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है। तो सब कुछ इधर उधर का सब कुछ भुलाकर और कंसंट्रेट होकर स्टडी में लग जाएं, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर के अंदर नंबर 1 प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ईथर का प्रिपरेशन हम एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कर सकते हैं। व्हेन एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। तो प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में प्रोटिक एसिड, सर प्रोटिक एसिड क्या होते हैं? तो प्रोटिक एसिड जैसे कि एग्जांपल है H2SO4, H3PO4, ये सब प्रोटिक एसिड होते हैं जो आसानी से अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करें। ऐसे एसिड जो आसानी से प्रोटॉन जो है वो प्रोवाइड कर दें, H+ आसानी से प्रोवाइड करें, उन्हें हम प्रोटिक एसिड नाम देते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड जो है ये एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन और ईथर। तो यहाँ पर ये एल्कीन का भी जो मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है ये एल्कीन का भी फॉर्मेशन करते हैं और ईथर का भी फॉर्मेशन करते हैं। डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन, ये सब कुछ डिपेंड्स करेगा रिएक्शन की कंडीशन पर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज इथाइल एल्कोहल। जब इथाइल एल्कोहल को प्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO4 प्रोटिक एसिड concentrate H2SO4, this is concentrate H2SO4, ये प्रोटिक एसिड है। तो प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में ये आसानी से प्रोटॉन देगा। तो यहाँ प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब 443 केल्विन टेम्परेचर पर कैरी करेगी तो एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो मेन प्रोडक्ट एल्कीन इज द मेन प्रोडक्ट, बट सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कैरी करती है एट द टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन। यानी टेम्परेचर की कंडीशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जब हम टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करते हैं तो आपकी बात यहाँ एल्कोहल के 2 मोल जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ईथर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एल्कोहल्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन in the presence of protic acid
द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और मे बी ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। तो कंडीशन पर डिपेंड करने वाला है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। चलो हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं। मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम द dehydration of alcohol। तो ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रोटिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, ये यहाँ पर 2 मोल एल्कोहल, इस रिएक्शन के अंदर हमें 2 मोल एल्कोहल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मोल फर्स्ट स्टेप के अंदर 1 मोल एल्कोहल जो है, दिस इज एल्कोहल, 1 मोल एल्कोहल जो प्रोटिक एसिड के द्वारा जो प्रोटॉन प्रोवाइड किया जाता है, इस प्रोटॉन को इस तरीके से गेन कर लेता है और गेन करके एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जो ये प्रोटॉन यहाँ जुड़ा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप में ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। तो बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ सेकेंड जो एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दिस इज सेकेंड एल्कोहल मॉलिक्यूल। ये सेकेंड एल्कोहल का मॉलिक्यूल इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पर अटैक करता है। दिस इज तो जब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाता है स्टेबलाइज होने के लिए, बिकॉज जब ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जो दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, यहाँ से H2O एलिमिनेट कर जाता है। H2O एलिमिनेट करने की वजह से CH3 CH2O, ये H को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं और इस तरीके से CH2 CH3, इस तरीके से हमें जो है इस तरीके का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो लास्ट में डीप्रोटोनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर H+ आयन की फॉर्म में निकल जाता है। तो थर्ड स्टेप के अंदर डीप्रोटोनेशन पाया जाता है, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन होने की वजह से CH3 CH2O, ये हाइड्रोजन ने अपना प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ इस ऑक्सीजन पर CH3O CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस
H+ प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है और लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन पाया प्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन से प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप के अंदर जो है, यहाँ सेकेंड स्टेप के अंदर जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उस पर दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट बनता है। अब इंटरमीडिएट जो है अनस्टेबल होने की वजह से हाइड्रोजन अपना प्रोटॉन ऑक्सीजन को देकर डीप्रोटोनेशन करता है और जिसकी वजह से लास्ट में हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यह एक SN2 मैकेनिज्म होती है। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। यदि हम प्राइमरी एल्कोहल यूज करते हैं तो SN2 मैकेनिज्म में देखने को मिलती है, लेकिन यदि हम सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल यूज करें तो क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल यूज करने पर हिंड्रेंस बढ़ेगा और हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हिंड्रेंस एल्काइल ग्रुप का हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और SN1 मैकेनिज्म जब फॉलो होती है तो एलिमिनेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन पर ओवर हो जाता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होने की वजह से जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम प्राइमरी एल्कोहल यूज करते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जनरली जो है ईथर का फॉर्मेशन हम देखते हैं, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल यूज करने पर हिंड्रेंस एल्काइल ग्रुप का हिंड्रेंस बढ़ जाने की वजह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। इसकी जगह SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है और जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो एलिमिनेशन इज ओवर ऑन द सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं, एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और जब एलिमिनेशन होता है तो मेन प्रोडक्ट एल्कीन बनता है, ना कि ईथर। जैसे कि हम इसको एक रिएक्शन की रूप समझने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड टर्शरी एल्कोहल यूज करते हैं और यहाँ टर्शरी एल्कोहल जब हम यूज करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ एक्चुअल में SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है। SN2 नहीं हो सकता, SN2 होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर 3 बल्कि ग्रुप मौजूद हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस बढ़ जाता है और हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर SN2 फॉलो नहीं हो पाता। तो आपके यहाँ जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके पास वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन नाम देते हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होता है और अल्फा और बीटा एलिमिनेशन होने से वाटर एलिमिनेट कर जाता है और वाटर के एलिमिनेट करने की वजह से यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। दिस इज एल्कीन प्लस H2। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट कि एल्कीन का फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होगी और ईथर के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होगी। जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगी तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, यदि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होती है तो एलिमिनेशन टेक ओवर द सब्स्टिट्यूशन। ड्यू टू दिस रीजन एलिमिनेशन occur and SN1 path is followed. Due to this reason alkene is the main product। तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसी के अंदर हम एक नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस।
तो यहाँ हम देखने वाले हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ Williamson synthesis method, it is a important method, it is important laboratory method, it is a important laboratory method. So formation of symmetrical and unsymmetrical तो इस विलियमसन सिंथेसिस मेथड को यूज करके हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बोथ टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन में इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू ट्रीट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम यहाँ पर किसी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस विलियमसन सिंथेसिस के अंदर जब एल्काइल हैलाइड को का ट्रीटमेंट कराते हैं विद सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो ईथर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और एल्काइल हैलाइड में X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है ड्यू टू बॉन्ड जो है ये X की तरफ यानी हेलोजन की तरफ मूव कर जाता है। ड्यू टू दिस रीजन हेलोजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ ये जो माइनस है ROR माइनस प्लस का, तो इस माइनस का यहाँ पर प्लस पर अटैक हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन हमें मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में ईथर मिलता है और Na प्लस और X माइनस मिलकर NaX का फॉर्मेशन कर लेते हैं। X की जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज कर सकते हैं। X इज द हेलोजन एटम। तो इस तरीके से हम जो है विलियमसन सिंथेसिस को यूज करके फॉर्मेशन ऑफ ईथर देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर की इस रिएक्शन में द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये दिस रिएक्शन इज आल्सो फॉलो द पाथ ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन। यहाँ एल्कोक्साइड आयन का ये हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड का अटैक, आयन का अटैक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो ईथर इज नॉट ए मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में वही हमें एल्कीन मिलने वाला है। तो अभी जैसा कि हमने बताया, यदि हम सपोज करो यहाँ पर दिस इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं। एल्कोक्साइड हम कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप प्राइमरी यूज करें, चाहे सेकेंडरी यूज करें, चाहे आप टर्शरी यूज करें। तो एल्कोक्साइड में यहाँ पर एक जो है CH3 CH3ON, दिस इज सेकेंडरी सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ भी यूज कर सकते हैं।
SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो यहाँ पर जो ये एल्कोक्साइड आयन बना, ये एल्कोक्साइड आयन का अटैक जो है एल्काइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पर होगा। यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन ड्यू टू दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पर नेगेटिव का अटैक होगा इस तरीके से। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, एल्कोक्साइड आयन इज लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोकेटायन पर होगा और कार्बोकेटायन पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने की वजह से यहाँ इस तरीके से हमें ईथर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा प्लस NaCl। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईथर मिलने वाला है। बट यही रिएक्शन यदि मैं यहाँ पर एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यूज करता हूँ, दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, या कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करता हूँ, दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड जब हम यूज करते हैं तो CH3C, CH3ONa, ये हम यहाँ भी CH3ONa प्लस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ इस तरीके की ईथर का फॉर्मेशन क्या होगा, ये ईथर नहीं बनने वाला है, ये ईथर नहीं बनने वाला है, क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते, दे फॉलो ओनली SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ बल्की एल्काइल ग्रुप। तो ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ बल्की एल्काइल ग्रुप जो है, हम बल्की एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस के अंदर मैंने जैसा अभी एलिमिनेशन इज ओवर ऑन द सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पर एलिमिनेशन टेक प्लेस। और एलिमिनेशन जब होता है तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का जो है एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन होने की वजह से यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है वो ईथर ना होकर मेन प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनने वाला है। तो यदि हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो SN2 मैकेनिज्म इज फॉलो एंड प्रोडक्ट विल बी ईथर। बट अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, क्योंकि एलिमिनेशन टेक प्लेस एट द स्पेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पर एलिमिनेशन होने की वजह से SN1 पाथ फॉलो होगा और SN1 पाथ फॉलो होने की वजह से यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर ना होकर एल्कीन बनने वाला है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बट एल्कोक्साइड हम कोई भी यूज करें, चाहे हम प्राइमरी यूज करें, चाहे हम सेकेंडरी यूज करें, चाहे हम टर्शरी यूज करें, एल्कोक्साइड हम कोई भी यूज करें, एल्कोक्साइड से हमारे मेन प्रोडक्ट पर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। बट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड follow SN2 mechanism and main product is look like a ether। but यदि हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को हटाकर उसकी जगह सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करते हैं
तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो एल्कीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर होती हैं इसके बारे में जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एपिसोड में। गुड डे।